अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स। आज मैं बताऊंगी कि हमें ऑरिफ्लेम में अपने मेंबर की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम ऑरिफ्लेम ऐप ओपन करेंगे जो कि हम डाउनलोड करते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, ऑरिफ्लेम ऐप ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर होम है और यहाँ पर देखें काफ़ी ऑप्शंस हैं। अब सबसे फर्स्ट होम पर भी यहाँ पर रजिस्टर का आपको एक लोगो नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो भी आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है जिसे हमने फिल करना होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सबसे सेकंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है, जो यहाँ पर मैं सर्कल लगा रही हूँ नीचे, इसको जब आप क्लिक करेंगे तब भी आपको ये फॉर्म नज़र आ जाएगा। तो इजी ये है कि हम यहाँ से होम से करें, ठीक है, या फिर हम यहाँ से करें। दोनों में से कहीं से भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारी अपने मेंबर की या हमारी डाउनलाइन मेंबर की। याद रखें, आप अपने मेंबर की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने डाउनलाइन मेंबर की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर हर चीज़ प्रॉपरली देनी है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, हम कोई चीज़ प्रॉपर नहीं देते तो उसमें मसला आ जाता है कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपका NIC ठीक नहीं है, आपका नंबर ठीक नहीं है। या तो फिर हम ये गलती करते हैं कि हम अपने डाउनलाइन मेंबर की जगह हम उन्हें अपना मेंबर बना देते हैं, जिसे चेंज होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ईमेल्स और एप्लीकेशन, ये सब कुछ हमें करने होते हैं। बेहतर ये है कि आप रजिस्ट्रेशन को अच्छे से फिल करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। सबसे पहले यहाँ पर है ईमेल, तो आपने उस बंदे का ईमेल, देखें आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म सेंड करते हैं उसमें नेम, फादर नेम या सर नेम होता है। इसके अलावा उसमें डेट ऑफ बर्थ, NIC नंबर, NIC की फ्रंट कॉपी, और इसके अलावा फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका सर्विस पॉइंट तो हमने खुद ने डालना होता है, ठीक है। इसके अलावा सिटी, ये सब कुछ हम उनसे जो मेंबर रजिस्टर होना चाहता है उससे हमने डिटेल ले ली होती है। तो सबसे पहले आपने वहाँ पर उसका ईमेल लिखना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ईमेल और नेक्स्ट में है माय रिक्रूट हैज़ नो ईमेल, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईमेल होना बहुत ज़रूरी है। ईमेल का मतलब ये नहीं कि अगर आप ईमेल दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी ID यहाँ नहीं मांगी जाती। आपसे वो ईमेल मांगा जाता है जो मोबाइल पर हम अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा गूगल, YouTube वगैरह सब कुछ चलता है। हमारी Gmail ID के बगैर हमारा गूगल नहीं चलता, हमारा YouTube नहीं चलता। हमें वो ज़रूर मोबाइल में अप्लाई, वो मस्ट होता है हमारे मोबाइल में। तो सबसे पहले हमने वो ईमेल करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम अपने इस ईमेल की मदद से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंपनी में ईमेल के थ्रू हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कौन सा ऑर्डर था, आपके ऑर्डर किस वक्त गया, आपका ऑर्डर का क्या इशू है, ये सब कुछ हमें हमारे नंबर पर तो मैसेज आता है लेकिन हमारे ईमेल पर भी आता है। इसलिए माय रिक्रूट हैज़ नो ईमेल, ये तो आपने करना ही नहीं है। आपने यहाँ पर मस्ट ईमेल ऐड करना है, ठीक है, ताकि आपका जो मेंबर है या आपकी डाउनलाइन का जो मेंबर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम। फर्स्ट नेम तो यही कि जैसा मेरा नाम फ़ज़ीला तैमूर है तो मैं अपना यहाँ पर फ़ज़ीला लिखूँगी, ठीक है। सर नेम में मैं लिखूँगी तैमूर। इसके बाद आपने यहाँ पर उसका CNIC नंबर अप्लाई करना है। CNIC नंबर देखिए यहाँ पर XXX लगा के फिर स्लैश लगा रहा है, तो एक देश है, उससे हमने उसी तरीके से फिल करना है। क्योंकि अगर हम एक भी नंबर यहाँ से वहाँ देखिए, आप जैसे आप देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 के बाद आपने ये मस्ट लगाना है। अगर आप 6 के बाद लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो बेहतर है कि इससे बिल्कुल क्लियरली देखें
वरना जब हम इस पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम, जैसे देखो रेड मार्किंग आ जाती है, तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हमने क्या यहाँ पर गलती की है। तो कोशिश करें कि देखभाल करके अच्छे से यहाँ पर NIC नंबर ऐड करें। देन बर्थ डेट, यहाँ पर हमें बर्थडे का डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर कि 202 में हमारा सन कौन सा है, जैसे कि मेरा है 8 अप्रैल 1998। तो ये क्लियरली हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर नंबर डालना है। अब देखो 923 तो लिखा हुआ है, तो अब जैसे कि मेरा नंबर है 0316, तो वहाँ पर 0 भी आ गया, 3 भी आ गया, 161057684। अक्सर यहाँ पर कोई ऐसे समझ जाता है कि भाई 92 है, हम पूरा नंबर लिखेंगे, तो मैं ज़रूरी नहीं है, काफ़ी लोगों को पता भी होता है लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो हमें यहाँ पर हमारा करेक्ट नंबर, वो नंबर जो हमारा चल रहा है, जिस नंबर पर हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जिस नंबर से हम अपने बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं, जिस नंबर पर हमें हर ऑरिफ्लेम के बारे में हर नोटिफिकेशन आए, वो नंबर हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद सर्विस पॉइंट हमारे सिर्फ 2 हैं, एक कराची एक लाहौर में। तो अगर हम कराची के किसी एरिया से हैं, जैसे कि डिफेंस साइड हो गया, जैसे कि लियारी हो गया, जैसे कि खारादर हो गया, गुलशन हो गया, मतलब काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जो कराची में आएंगे, तो हम कराची करेंगे। इसके अलावा लाहौर में बहुत सी प्रॉब्लम ये आती है कि लाहौर में हमने रावलपिंडी है, उकारा है, लाहौर है, बहुत से ऐसे हैं सिटी जो पंजाब एरिया के हैं, उसमें हमने लाहौर करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कराची से हूँ, ठीक है, तो मैं कराची करूँगी। अब ज़्यादा लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम हम तो रावलपिंडी के हैं, यहाँ पर तो लाहौर आ रहा है, या मैम हम तो इस्लामाबाद के हैं, हम तो फैसलाबाद के हैं, यहाँ तो लाहौर आ रहा है। तो आपने यहाँ पर लाहौर ही करना है, क्योंकि आपका सर्विस पॉइंट लाहौर कहलाएगा, क्योंकि आप पंजाब साइड पर। इसके अलावा हमने यहाँ पर एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस की देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाइन से, तो एड्रेस आपने हाफ़ यहाँ लिख लें, हाफ़ यहाँ लिख लें, या हाफ़ यहाँ लिख लें, कोई मसला नहीं है। या सिर्फ आपकी 2 लाइन में एड्रेस आ रहा है तो आप 2 लाइन में एड्रेस लिख लें। कोशिश करें अपना परफेक्ट एड्रेस दें, आपका ब्लॉक नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर, आपका फ्लैट नंबर, आपका बिल्डिंग नेम, आपका नियर जो करीबी जो मशहूर जगह होती है उसका एड्रेस दें, ताकि आपको आपका एड्रेस इजीली आपकी जगह पर मिले। इसके बाद सिटी, तो सिटी हम यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप कहेंगे हम फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से, तो यहाँ पर देखिए आप बस सर्च करें, एक थोड़ा सा भी आप अगर लिखते हैं फैसलाबाद, तो यहाँ पर फैसलाबाद आ जाएगा। मेरे काफ़ी मेंबर्स उकारा के हैं, लाहौर के हैं, तो उकारा, ठीक है। कोई भी आप किस भी सिटी से हैं, चाहे वो कैसा भी एरिया हो जाए, देखिए अबाजाई, अबा खैर, अबसपुर, मतलब हर सिटी यहाँ पर कोई भी सिटी हो, सिटी यहाँ पर कोई भी आप डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं कराची से हूँ तो कराची मैंने लिखा, ये मेरा आ गया कराची। अब अगर मैं कराची एयरपोर्ट से हूँ तो मैं कराची एयरपोर्ट भी डाल सकती थी। ये नीचे जैसे ही आप पर इस पर क्लिक करते ही आपका डायरेक्ट पोस्टल कोड खुद ही आ जाता है, आपको गूगल से सर्च नहीं करना पड़ेगा कि हमारा पोस्टल कोड क्या है। इसके अलावा नॉमिनी, आई एम स्पॉन्सर, पर्सन इन माई डाउनलाइन इज़ स्पॉन्सर, ठीक है। अब यहाँ पर अक्सर लोग प्रॉब्लम करते हैं कि मैम हम यहाँ पर क्या लिखें। तो अगर आपका मेंबर है, जैसे कि मैं फ़ज़ीला हूँ, मेरा मेंबर है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी आई एम स्पॉन्सर पर क्लिक करूँगी। लेकिन अगर मेरी मेंबर का मेंबर है या मेरी मेंबर का मेंबर है या मेरी डाउनलाइन का मेंबर है, डाउनलाइन समझे ना आप, मेंबर का मेंबर ही मैं कह रही हूँ। अगर मेरी मेंबर का मेंबर होगा यानी कि मेरी डाउनलाइन का मेंबर होगा तो मैं क्या करूँगी, पर्सन इन माई डाउनलाइन इज़ स्पॉन्सर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो मेंबर है ये उसका मेंबर है। आपने हमेशा अपनी डाउनलाइन मेंबर को अपनी डाउनलाइन के कंसल्टेंट से ही वहाँ पर
ऐड करना है। अब यहाँ पर हेल्प आ रहा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ एन एग्जिस्टिंग ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट रिफर्ड यू प्लीज़ एंटर हिज हर कंसल्टेंट नंबर। अगर आपका मेंबर का जो कंसल्टेंट नंबर है आपने वहाँ पर यही नंबर लिखना है। अगर मेरा मेंबर है तो मैं करूँगी आई एम स्पॉन्सर, अगर मेरी मेंबर का मेंबर है तो मैं करूँगी पर्सन इन माई डाउनलाइन इज़ स्पॉन्सर। तो मैं किसका यहाँ पर कंसल्टेंट लिखूँगी, मेरी डाउनलाइन का, जिसकी मेंबर का मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है। अक्सर न्यू लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वो हमें कहते हैं मैम हमारी एक मेंबर बनना चाहती है, आप उसे रजिस्टर कर दें। तो मैं किसके नाम पे करूँगी, मैं उस पर्सन के नाम पर ही रजिस्टर करूँगी। तो यहाँ पर मैं उसका कंसल्टेंट नंबर लिखूँगी। जब आप यहाँ पर उसका कंसल्टेंट नंबर लिख देते हैं और आप यहाँ पर कंफर्म करते हैं तो वहाँ पर उसका नेम, उसकी डिटेल आ जाती है जिसकी वो मेंबर बनना चाहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है प्लीज़ अपलोड कलर पिक्चर ऑफ योर ओरिजिनल NIC। जैसे कि आपको पता है हम NIC की फ्रंट पिक भी मांगते हैं, तो हमने सेलेक्ट फ़ाइल करना है। सेलेक्ट फ़ाइल करने के बाद हम कैमरा में से तो उसका NIC नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपके पास उसका NIC मौजूद है तो आप कैमरा में से लेकर उसकी क्लियरली पिक, बिल्कुल क्लियरली पिक आप दे सकते हैं। वरना फिर फ़ाइल में, क्योंकि हमें सेंड होता है तो हम फाइल में जाते हैं, तो फाइल में आपने ये करना है कि आपने फ़ाइल में जाके आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर है, आपके स्क्रीनशॉट पर है, आपके स्नैपचैट पर है, कहीं भी आपकी उसकी पिक्चर पड़ी हुई है, आप वहाँ से लेकर यहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बिल्कुल क्लियरली पिक उसकी लेनी है। जब आप बिल्कुल क्लियरली पिक यहाँ पर दे देते हैं तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन आपकी ठीक हो जाती है और आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना होता है रजिस्टर को। ठीक है, लेकिन अगर आपकी NIC की पिक्चर क्लियर नहीं होती तो हमें यहाँ पर ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है कि प्लीज़ क्लियर पिक सेंड करें। ठीक है, या उसका ईमेल ठीक नहीं होता या उसका NIC ठीक नहीं होता। आप ये ना समझे हम कोई भी रजिस्ट्रेशन डाल देंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, नहीं। हमने हर चीज़ अपनी परफेक्ट देनी होती है, हमने अपना परफेक्ट ईमेल देना होता है, हमने अपना परफेक्ट डेट बतानी होती है और परफेक्ट NIC नंबर। एक भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती तो हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप इस रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है, और जो ऐड किया वो ब्लैक है, लेकिन जो ऐड नहीं किया उसके ऊपर रेड वार्निंग मार्क है। तो अब देखिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्लीज़ सेलेक्ट एंड अपलोड अ फाइल फॉर द कॉपी ऑफ पर्सनल ID कार्ड, एंटर द ईमेल, एंटर द फर्स्ट नेम, एंटर द यूनिक ID, एंटर द लास्ट नेम, एंटर द करेक्ट मोबाइल नंबर, एंटर द स्पॉन्सर नंबर, एंटर द एड्रेस। ये सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑरिफ्लेम को नहीं पता होता या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम कोई भी गलत डाल देंगे या कुछ भी कर देंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, नहीं। हमने बिल्कुल करेक्ट फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपका मेंबर किसी और के पास ज्वाइन, अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी डाउनलाइन के मेंबर्स होते हैं या हमारे मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऑरिफ्लेम में हैं लेकिन हमने वहाँ काम नहीं करना, आपके साथ काम करना है। तो ये नहीं होता। जो एक बार रजिस्टर हो जाता है वो हो जाता है। अगर वो आपसे कहेगा कि ये लो मेरी डिटेल, मुझे रजिस्टर करो, और वो किसी और के पास रजिस्टर होगा तो आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि ये मेंबर पहले से ऑरिफ्लेम में है। तो इसीलिए जो पहले से ऑरिफ्लेम में मेंबर होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो जहाँ रजिस्टर हों उनको वहीं काम करना होता है। हाँ, अगर चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ईमेल्स वगैरह करने होते हैं। तो आपको यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। मेरा सारा कहने का मकसद ये है कि अगर वो मेंबर आपसे झूठ कहता है कि नहीं हम मेंबर किसी के भी नहीं हैं ये वो, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये मेंबर पहले से ऐड है। तो आप उसे कह देंगे कि भाई आप पहले से ऐड हैं और आप उससे छोड़ देंगे, क्योंकि अक्सर लोग उस इंसान के पास काम नहीं करना चाह रहा होता जो उनके मेंबर्स होते हैं, और फिर हमारे इंस्पिरेशंस, हमारा वर्किंग
देख के, हमारा एक्सपीरियंस देख के कहते हैं आप हमें ज्वाइन कर लें। तो जो पहले से ज्वाइन होगा, जो पहले से रजिस्टर होगा, वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।